हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर अच्छे से कर लिया। 3 दिन बचे हैं बस आपके पास अब, और इन 3 दिन के अंदर आपको 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट बनाने हैं। साथ में कल मैं आपको फाइनेंशियल वाली बुक का पूरा अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। एमसीक्यू भी कवर कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर आप हमें हर चैप्टर के ना बस 5-5 क्वेश्चंस बता दीजिए, उन 5-5 क्वेश्चंस को करके जिससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। तो फाइनली मैं कल शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो बना दूं और हर चैप्टर के तुमको 5-5 क्वेश्चन दे दूं, ऐसे 5-5 क्वेश्चन जिससे पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, हर एक पॉइंट अच्छे से टच हो जाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में कुछ भी उससे बाहर ना आए। दूसरी बात, 24 तारीख को सुबह 4 बजे लाइव होगा। मैं पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन बोलता हूं लाइव के लिए, वो है 24 फरवरी, जिस दिन आपका पेपर है। उस एक दिन क्या होता है, वैसे भी बच्चे नहीं सोते, वैसे भी टेंशन इतनी होती है, होनी भी चाहिए। तो उस 3 घंटे के अंदर मैं तुम्हारा सारा स्ट्रेस डाउन कर दूंगा, काम डाउन करके अच्छे से हैप्पीली अपने सेटिस्फैक्शन, अपने प्रिपरेशन के साथ आप प्रिपरेशन करके आप जाओगे फाइनल एग्जामिनेशन में और आग लगा दोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर के भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। चैप्टर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी आपने बना लिए, फर्दर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको बनाते हैं और खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। एम लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 6% डिस्काउंट पे। तो इशू हुआ है 100 ईच 6% डिस्काउंट, यानी इशू किस पे हुआ है, 94 पे। द अमाउंट वाज पेबल एज 60 एप्लीकेशन। अच्छा, ये टोटल जो 94 है इसमें से 60 जो है वो एप्लीकेशन है और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट है। तो टोटल तो 94 हो गया ना, तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा, एप्लीकेशन पे 60 आ गया, एप्लीकेशन पे आ गया 60, तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा, टोटल अमाउंट है 94, 100 -6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर, राइट। तो ये 60 है तो 34, 94, 34 कैसे आया, 40 होगा, फेस वैल्यू 6 प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम कहां पे है, सॉरी डिस्काउंट कहां पे है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम डिस्काउंट अलॉटमेंट पे मानेंगे। ऑल द मनी ड्यू आपको एंट्री पास करनी है। ये रिडम्पशन किस पे हुआ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर ये रिडीम हो रहा होता प्रीमियम पे तो उसका इंपैक्ट इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट करते अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। ध्यान रखना कौन सी एंट्री में, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। बट ऐसा कुछ है नहीं, आपको इशू की बेसिक एंट्री पास करनी है, तो 4 एंट्री आप पास करोगे। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है एप्लीकेशन, 60 रुपीज का है। कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स है। 10,000 इंटू 6 कितना बनेगा, 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, यहां पे कोई डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी नहीं है, तो 6 लाख रुपए यहां पे आ गया। 10,000 इंटू 60, ये हो गया आपका 6 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका 6 लाख रुपए। अब उसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। देखो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट है यहां पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, कौन सा डिबेंचर्स है, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8%। अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम होता तो जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो अमाउंट हम डेबिट लॉस ऑन इशू लिखते और क्रेडिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखते। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 34 रुपीज है, ये 6 है, और परसेंट डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आता है। और कितने डिबेंचर, 10,000, 10,000 इंटू 34, यह आएगा 3,40,000। 10,000 इंटू 6, 60,000। 10,000 इंटू 40, यह आएगा 4 लाख। और पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 3,40,000 और 3,40,000। ठीक है, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई, क्वेश्चन हो गया आपका पूरा का पूरा खत्म।
और आप हेडिंग डालोगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बीइंग लगाओ नहीं लगाओ तो भी चलेगा, बट लगाना सब में लगाना, नहीं लगाना सब में मत लगाना। ऐश्वर्या लिमिटेड ने इशू किया 7000 डिबेंचर्स, 1000 का एक है, डिस्काउंट ऑफ 10% है, रिडीम है 5% प्रीमियम, ध्यान रखना 1000 का एक है, डिस्काउंट 10% है, यानी इशू किस पे हुआ है 900 पे, रिडीम किस पे होगा 5% प्रीमियम पे 1050 पे, क्योंकि 1000 का फेस वैल्यू 1000 का 5% बनेगा 50 रुपए, राइट। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 300 पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे कितना आ गया यहाँ पे 300 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पे 300 आ गया, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बताओ टोटल, तो यहाँ पे 300 आ गया, टोटल आना 900, तो यहाँ कितना आएगा 600। 600 कैसे आ गया 700 माइनस 100, फेस वैल्यू 700 होगी और 100 का डिस्काउंट है, तो ये 900 आ गया, फेस वैल्यू 1000 है और ये 100, ठीक है। रिडीम हो रहा है 50 रुपए प्रीमियम पे, तो ये 50 रुपए डेबिट आएगा, लॉस ऑन इशू, नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखो एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं, वो आप ऐसे ही करोगे जैसे करते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट, कितना एप्लीकेशन है 300 रुपए का, और कितने डिबेंचर्स हैं 7000 डिबेंचर्स है, तो आप जरा मल्टीप्लाई करो 7000 इंटू 300 कितना बनेगा, 7000 इंटू 300 ये बनेगा 21 लाख, राइट, 21 लाख, और ये बनेगा आपका 21 लाख बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन सा डिबेंचर्स है 10% डिबेंचर्स, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ये भी बनेगा आपका 21 लाख रुपए, ठीक है 21 लाख रुपए। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट है वो हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो आप एक काम करो, आप ना एक काम करो, सबसे पहले आप ना यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा वो देखो। अलॉटमेंट कितने की है 600 रुपए की है, और कितने डिबेंचर्स हैं 7000 डिबेंचर्स हैं, तो 7000 इंटू 600 ये बनेगा 42 लाख, 42 लाख, ठीक है 42 लाख बन गया। और डिस्काउंट डेबिट होगा 2% डिबेंचर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और 10% डिबेंचर्स में आएगा यहाँ फेस वैल्यू कितनी है 700, और डिबेंचर्स कितना है, डिबेंचर्स है 7000, तो 7000 इंटू 700 कितना बनेगा 49 लाख रुपए है। और यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है 100 रुपए का, तो 7 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट है। अब रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना प्रीमियम है 50 रुपीज का, डिबेंचर कितने हैं 7000, तो 7000 इंटू 50 बनेगा 3,50,000। तो आप एक चीज यहाँ छोटा सा रफ में देख लेना कि 3,50,000 का है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और डिस्काउंट ऑन इशू है 6 लाख, तो टोटल मिला के हो गया 9,50,000, ठीक है। तो 9,50,000 रुपए आप सीधा लिख दोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। एज पर एनसीईआरटी आप ये कर सकते हो। आपके पास 7,000 डिबेंचर है जिसपे 100 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया, 7 लाख, अच्छा 7 लाख ये हो गया, ये 6 लाख नहीं है डिस्काउंट, 7 लाख का डिस्काउंट है, 7 लाख का डिस्काउंट है, और प्लस ये है 3.5 लाख रुपए, 3,50,000, तो ऊपर आएगा 10,50,000, ठीक है 10,50,000। तो अगर आप देखोगे ये हो गया 10,50,000, ये हो गया 42 लाख, ऊपर आ गया कितना 52,50,000 माइनस 49,350, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच है। हमने किया कुछ नहीं, डिस्काउंट और लॉस दोनों को ऐड करके लॉस ऑन इशू में ही दिखा दिया। फिर आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे पैसा आएगा कितना 42 लाख रुपीस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट में 42 लाख रुपीस आ जाएगा, ठीक है डन। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे समझ आया। डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 42 लाख का था, ये देखो 7,000 डिबेंचर है, यहाँ पे 6, 42 लाख रुपीस बैंक में आ गया, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है इतने की, लायबिलिटी खरीदी है इतने की, तो आप एंट्री पास करोगे, एसेट्स खरीदी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,40,000 की, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, वो कितने की लाइबिलिटी है 1,20,000 की, ऑफ पायल टू पायल लिमिटेड, कितना आएगा पायल लिमिटेड के अंदर, कितने में खरीदी है फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 528,
5,28,000, बस और तो कुछ है ही नहीं यार। एक बात बताओ, ये है 120 और 528, ये आ गया 648, माइनस कर दोगे 540 तो 1,08,000 रुपए आएगा। और ऊपर जो भी बैलेंस बचता है उस बैलेंस को किस नाम से दिखाते हैं? गुडविल के नाम से। अगर ये बैलेंस नीचे आ रहा होता तो कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। अब हम पायल लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो पायल लिमिटेड डेबिट, उनको तो 5,28,000 ही देना है। वो कैसे देंगे? पेड द हाफ ऑफ अमाउंट बाय चेक एंड बैलेंस जो है वो डिबेंचर इशू करेंगे 100 का एक 10% प्रीमियम। इसमें रिडम्पशन की बात कुछ लिखी नहीं है। अगर यहाँ पे रिडम्पशन पार पे हो रहा होता तो इग्नोर करते, लेकिन रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऊपर आएगा और नीचे प्रीमियम रिडम्पशन इस एंट्री में आएगा जहाँ पे डिबेंचर हम देते हैं ना, उस वाली एंट्री में। तो एक काम करो, ये लिखो टू बैंक अकाउंट। आप आधा 5,28,000 का आधा कर दो, कितना बनेगा? 2,64,000 आपने चेक से दे दिया और बाकी जो 2,64,000 है उसके बदले आप डिबेंचर इशू करोगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। और ये डिबेंचर्स क्योंकि प्रीमियम पर इशू हो रहा है, डिबेंचर से 100 का प्रीमियम है 10 रुपए का, तो नीचे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखोगे। प्लीज सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो ये आएगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कितने डिबेंचर्स जरा मुझे बताओगे आप? आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो कितना आपका डिबेंचर आएगा? देखो 5,28,000 में से 264 दे दोगे तो बचेगा कितना? 2,64,000। और एक डिबेंचर जो है वो कितने का? 100 का एक है, 110 का बनेगा प्रीमियम मिला के। तो 264 110 यानी कि 24,000 बनेगा। 2,64,000 डिवाइड बाई 110 2400, 2,64,000 2400 बनेगा, नॉट 24,000 नहीं बनेगा, 2400। तो देखो 2400 इंटू 100 ये कितना बनेगा? 2,40,000। 2400 इंटू 10 ये बनेगा आपका 24,000। तो नीचे 264 और 264 आ गया 528, ऊपर ही 528 डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। ये आपको जनरल एंट्री 2 एंट्री पास करने इन द बुक्स ऑफ प्रीति लिमिटेड। लिख लो नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए प्लीज वर्किंग नोट जरूर बनाना, नीचे नोट डाल के नंबर ऑफ डिबेंचर्स जरूर लिख लेना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वीनस लिमिटेड है, एक रियल स्टेट कंपनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, समाज के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है तो नाइट शेल्टर बनाई होमलेस लोगों के लिए। कंपनी ने इसी बहाने इसी चक्कर में एसेट्स खरीदी है 10 लाख की। तो आप एंट्री पास करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब इस चैप्टर से तो भैया आना ही आना है अदर देन कैश जो है। लाइबिलिटी खरीदी है, टू लाइबिलिटी, मतलब तुम्हारी एसेट्स भी हमारी और तुम्हारे सारे कर्जे जो तुमको फ्यूचर में देने हैं वो भी हम देंगे। कितने के हो गए? 1,80,000 के। ऑफ किसके हैं ये? कायंस लिमिटेड। कितने में खरीदा है? 7,60,000 में, ठीक है। अच्छा अब आप इन दोनों को जोड़ोगे 1,80,000 का, तो आपने लाइबिलिटी लिया 760 आप, तो टोटल आप 940, तो नीचे 60,000 रुपए कम पड़ रहा है। अगर नीचे कम पड़ता है बैलेंस तो कैपिटल रिजर्व, अगर ऊपर कम पड़ेगा बैलेंस तो आप लिखते हो गुडविल, ठीक है। तो ये आ गया 60,000। अच्छा अब जो वीनस लिमिटेड है आप उसको इशू करती है डिबेंचर 100 का एक 5% डिस्काउंट फॉर फुल सेटलमेंट फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन द फेवर ऑफ काइंस लिमिटेड। तो भाई 100 का डिबेंचर हो गया, 5% डिस्काउंट है, तो डिबेंचर कितने का? 95 का। और पेमेंट कितनी करनी है? 7,60,000। तो आप देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो 7,60,000 किसी को देना है, डिबेंचर 95 का एक है, तो आपको 8,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे 100 वाले 95 में, ठीक है। तो आप पेमेंट करोगे यहाँ पे, तो कायंस लिमिटेड डेबिट कितना देना है? 7,60,000 जो है देना ही देना है। उसके बाद डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होता तो उसका एंट्री यहाँ पे इंपैक्ट दिखाते, बट है नहीं रिडम्पशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, मतलब पार पे हो रहा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो और उसके बाद लिखो 2% डिबेंचर, कौन से डिबेंचर है? 9% डिबेंचर्स अकाउंट, तो 9% में आएगा 100, डिस्काउंट कितने का है? 5 रुपए का, और डिबेंचर्स कितने निकले? 8,000। तो 8 इंटू 5 डेबिट में आएगा 40,000, 8 इंटू 100 नीचे आ जाएगा आपका 8 लाख। तो ये दो जनरल एंट्री आपको पास करनी है अदर देन कैश की। ओके चलो लिख लो फटाफट इसको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 को हेलोइक्स लिमिटेड ने इशू किया है 10,007% डिबेंचर, 500 का एक है।
तो बेसिकली आप ये बात भी ध्यान रखना कि पेपर में फेस वैल्यू 100 आए जरूरी नहीं है, तो फिर 500 का 10% फिर 10 रुपए नहीं 50 रुपए होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को याद रहता है 10% 10 रुपए, 5% 5 रुपए। रिडीमेबल 5% प्रीमियम पे है 5 साल के बाद। कंपनी के पास पहले से 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है प्रीमियम अकाउंट के अंदर इशू करने से पहले। पास द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यूटिलाइजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, और आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2023 का। ये तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले ए पार्ट आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर और ए पार्ट। तो ए पार्ट के अंदर ये सॉल्यूशन लिखना, ए पार्ट के अंदर इशू की एंट्री पास करोगे। तो इशू किस पे हुआ है 550 में, तो पहली जो एंट्री पास होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने में एंट्री होगी, ये 500 का डिबेंचर है, इशू किया है 10% प्रीमियम। 550 में कितने डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है। 10,000 इंटू 550, 10,000 इंटू 550, ये बनेगा 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 55 लाख रुपीस बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू है 10 रुपए प्रीमियम, सॉरी 50 रुपए प्रीमियम है, राइट। यहाँ 10 रुपए नहीं, देखो यही गलती होती है। 50 रुपए प्रीमियम है, फेस वैल्यू है 500, डिबेंचर्स कितने हैं 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 इंटू 500 कितना बनेगा 50 लाख, और 10,000 इंटू 50 बनेगा 5 लाख, और ये बनेगा 55 लाख रुपीस, ठीक है। 55 लाख रुपीस, 50 लाख और 5 लाख। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे, तो 500 का 5% बनता है 25 रुपए। तो 25 रुपए प्रीमियम ऊपर आएगा डेबिट में। 10,000 इंटू 25 किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 25 रुपए ऊपर 25 रुपए नीचे, कितने डिबेंचर्स है 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 इंटू 25 बनेगा 2.5 लाख रुपए। ये हो गया 2.5 लाख रुपए, ये हो गया 2.5 लाख रुपए। तो ऊपर और नीचे क्लास क्या हो गया आपका, मैच हो गया, खत्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया अच्छे से। ये 2 एंट्री आपने कर ली, पहले केस में आपने इशू की एंट्री पास कर ली। अब ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम इसको राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ किससे करेंगे इसको, सिक्योरिटीज नरेशन लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। भाई रिडम्पशन पे प्रीमियम कितने रुपए का है 5%, यानी कि 25 रुपए का 2.5 लाख रुपए का लॉस है। अब इस 2.5 लाख को हमें राइट ऑफ करना है किससे, किससे करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। आपके पास प्रीमियम है कितना, आपके पास प्रीमियम 5 लाख रुपए का है, बहुत अच्छी बात है। तो पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए आप राइट ऑफ कर दो, सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम से। आपके पास तो अच्छा खासा पैसा है ना प्रीमियम में, और पहले से भी आपके पास पड़ा हुआ 1.5 लाख, तो 6,50,000 आपके पास पड़ा हुआ है प्रीमियम पे, कर दो ना राइट ऑफ, क्या दिक्कत है, आराम से 2.5 लाख राइट ऑफ हो जाएगा। सेकंड केस में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, वो भी बना लो आप, बी केस में लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। लॉस 3-4 लाइन का अकाउंट बनता है ये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट डेबिट। लॉस ऑन इशू में आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे रिडम्पशन पे प्रीमियम कितने का है 2.5 लाख रुपए का, तो जो लॉस है वो 2.5 लाख रुपए का है, और ये सारा का सारा राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। पेपर में एसपी मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। ये हो गया आपका 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 डेबिट क्रेडिट, देखो मैच हो गया। ओके, तो आई होप क्लास कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से, और ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन 5 का दी एंड। चलो वीडियो पॉज करो, लिख लो इसको। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 4 लाख का आईडीबीआई बैंक से, और कंपनी ने 5,000 डिबेंचर इशू कर दिया 100 का, एक एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको आइटम बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है, आपको अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाने को बोला है। चलो दिखा देते हैं बैलेंस शीट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिखो नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ लिखो अमाउंट, ठीक है, ये हो गया अमाउंट नोट्स टू अकाउंट्स। आप लिखो ऊपर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन डेट डाल देना 31 मार्च की जो भी डेट है। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स। बट अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आने का, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाना। इक्विटी एंड
लाइबिलिटीज। अब इसके अंदर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर आएगा, ये पहला हो गया ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। फिर आपका नोट बनेगा नीचे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले आएगा बैंक लोन। तो आप ना लोन लिखो, जो आपने लोन लिया है, कितने का लोन लिया है इस केस में, 4 लाख का लोन लिया है। आप लिखोगे लोन टेकन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। कितने का लोन लिया है, 4 लाख का, ठीक है। और दूसरी चीज है डिबेंचर आपने गिरवी रखे 5000, 9% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच, ये अंदर लिखना 5 लाख, ठीक है। 5 लाख के डिबेंचर्स है, इसी में से लेस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस, ये तो आपको माइनस करना ही है, डिबेंचर सस्पेंस है ना, डिबेंचर सस्पेंस कितना 5 लाख। तो ये नेट इफेक्ट कट के क्या हो जाएगा 0। तो ये जो 4 लाख है, बस यही 4 लाख आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बस खत्म। बाकी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट को पहले ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पेन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के आगे रेट लगा होगा तभी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, चाहे इश्यू किसी पे भी हो रहा सही, रिडीम किसी पे भी हो रहा सही, ठीक है, कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। और 3 एंट्री पास होती है, ड्यू, पेड और ट्रांसफर टू P&L। तो आई होप ये भी हो गया आपका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही सब आता है पेपर में। तो आई होप कि आप लोगों का आज इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर अच्छे से हो गया। आज बहुत कुछ पढ़ाई करी हम लोगों ने, पर यकीन मानो ये बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम लोग इसके MCQ करेंगे, पहले सुबह सुबह एकदम अच्छे से फ्रेश माइंड से। देन कल की दिन हमें 3rd बुक भी खत्म करनी है, कैश फ्लो रेशियो, कंपैरेटिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके भी PYQ करने हैं, उसके भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं। तो मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसे पढ़ के जरूर आना।